अब हमें करना क्या है, अब हमें बेसिक index.js में जो लिखना है वो हमको लिखना पड़ेगा const एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर एक्सप्रेस। इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ता है const ऐप बनाया, आराम से देखते जाओ तो मैं सब समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेस इसका वेरिएबल बना लिया। अब इसका सर्वर ऑन करना पड़ता है app.listen, ताकि सर्वर ऑन हो जाए। और सर्वर पे मैं लिख दिया 8000 और एक बनाया अपना ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ लिख दिया console.log और यहाँ लिख दिया सर्वर रन ऑन 8000, इतना लिख दिया। और इसको चलाने के लिए नोड, ये सब सेटअप अपना जमा हुआ है। जैसे मैंने नोड 1 लिखा तो मेरा ये गायदा सर्वर चल रहा है और मैसेज आ गया सर्वर ऑन। इतनी बात, ये बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। मेरे साथ खाली फोल्डर बने हुए। अब हम चाहते क्या है पहले वो समझ लें। आज हम ये चाहते हैं कि हम क्या करें, हम यहाँ पर मतलब 3 चीज़ें भरें, 4 चीज़ें भरें। क्या क्या भरें, एक तो हम डालें रोल नंबर, नेम, सिटी और फीस। जैसे ये भर के रिकॉर्ड डालें, क्लिक करें तो वो सेव हो जाए फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड तो अभी हमने रिएक्ट बनाया नहीं है, तो हम पोस्टमैन से डालेंगे तो यहाँ चला जाए। पोस्टमैन इस समय हमारा फ्रंट एंड है। ये चीज़ हमें बनाना, इसको ध्यान में रख के हमें काम करना है, ठीक है। पहले आराम से देखते जाओ, फिर ये फाइल ले जाओ, फिर देख देख के करो तो तुमसे बनेगा। तुम लोग है ना, तुम सोचे साथ में कर लो, तुम समझ नहीं पा रहे ना हम क्या बता रहे। ये बार बार होगा, बार बार देखो, बार बार एक्सप्रेस हो रहा कि नहीं, बार बार बता रहे, बार बार बता रहे, तो ये होता रहेगा, यही तो है बस। इसके बाद फिर लॉजिक रहता है तो फिर वो सरल पड़ जाता है। तो इतना हमने कर लिया। तो सबसे पहले हमने कहा ये काम शुरुआत कैसे करें, तुम्हें रूट सब बनाना ही पड़ेगा भाई, बनाना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा मान के चलें कि फ्रंट एंड मतलब पहले हम इसको खोले दे रहे, हम यहाँ क्या चाहते हैं, हम वो पाथ बना लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेंगे। ये हमारा पोस्टमैन है। इसमें काम अब पढ़ने वाला नहीं बचा, ऐसे इंटीग्रेशन वाला बचा है कि इसको कैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो चीज़ तो मैं धीरे धीरे स्किल्स डेवलप करने हैं। यहाँ पर आए और यहाँ आके हमने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं। कितने बजे से क्लास लग रही, 2 बजे से ना। तो यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कलेक्शन बनाना पड़ता है नया, ब्लैंक कलेक्शन। ब्लैंक कलेक्शन में हमने दे दिया क्या, इसका नाम रख दिया क्या, प्रोजेक्ट 2 PM नाम रख दिया। और इसका नाम जब प्रोजेक्ट 2 PM है तो इसमें पहली सेव करने वाली वो चीज़ हम बनाना चाहते थे। एक नया इसमें बना लेते हैं, नया रिक्वेस्ट, एक नई रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट कर दिया। ऐड रिक्वेस्ट में आके रख दिया क्या, डेटा सेव नाम रख दिया इसका, डेटा सेव इसका नाम रखा। और डेटा सेव में तुम URL क्या देना चाहते हो, हम चाहते हैं लोकल होस्ट, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स और डेटा सेव, इस वाले पाथ पे सेव कर दे रहे हैं इस पाथ को। पोस्ट, जब हम इसमें पोस्ट डालें और क्लिक करें तो बस हमें मैसेज आए डाटा से वो सेव हो जाए, बैक एंड में देखें तो सेव मिले डाटा। तो इसमें देखो अभी तो एरर आ रही क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं अभी। ये मैंने पाथ बना लिया। तो तुम्हें यहाँ जो डेटा फ्रंट एंड में कहाँ से डेटा भेजें, तो यहाँ तुम्हें बॉडी से भेजना पड़ता है। बॉडी में रॉ डेटा मतलब जेसन फॉर्मेट वाला, यहाँ से ले लिया, रॉ डेटा ले लिया, यानी जेसन होता है रॉ का मतलब, ऐसे करके यहाँ बना लो। और ऐसा अब इसको ऐसे बना लिया करो, रोल नंबर मान लो दिया सचिन, नहीं रोल नंबर कितना 111, नेम सचिन, सिटी यानी ये भोपाल, फीस 45,000, ठीक है। इसको हम चाहते हैं ये मैं सेंड करूँ, ये डाटा सेव हो जाता है। अभी तो एरर आ रही है ही नहीं, यानी ये हमारा क्वेश्चन है, ये फ्रंट एंड है समझ लो। अभी हम रिएक्ट में नहीं बनाया, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि बैक एंड में काम कर रहे हैं, इसको मैंने सेव करके रख लिया। ये वाला पाथ पे हिट कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले शुरुआत किया करो रूट से, क्योंकि इस पाथ पे रूट मैनेज करना पड़ेगा। रूट पे आए, प्रोजेक्ट तुम स्टूडेंट के लिए बना रहे हो तो कुछ नाम रखना पड़ेगा, तुम स्टूडेंट root.js नाम रख लिया, ठीक है।
अब तुमने क्या किया, अब आपको ये करना है कि देखो रूट को मैनेज करने के लिए हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ती है, एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर, और यहाँ हमने ले लिया एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है ROUT रूट, और एक्सप्रेस डॉट राउटर नाम का एक मेथड होता है, वो रूट को मैनेज कर लेता, तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। और तुमने दे दिया, जब मेरे रूट को एक पोस्ट रिक्वेस्ट मिले, कौन से पाथ पे, अब जो पाथ तुमने सोचा है वो पाथ तुम दे दो, जो पाथ क्या डेटा सेव नाम का वहाँ पे तुमने लिया था, यानी लास्ट वाला पाथ है तुम्हारा डेटा सेव, तो ये दे दिया मैंने यहाँ, क्योंकि ये वाला मैं मेन वाली फाइल में दूँगा, यहाँ तक तो सर्वर ऑन ही है हमारा। ऐसे तरीका होता है, डेटा सेव चले तो एक कंट्रोलर चल जाए, कंट्रोलर मुझे नहीं मालूम अभी, तो इसको छोड़ दो यहाँ, और जो भी मॉड्यूल बनाते हो मॉड्यूल को एक्सपोर्ट जरूर करना पड़ता है, इतनी बात। तो मैं अभी एक ही मॉड्यूल है रूट, तो रूट को तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, दैट्स ऑल, इतनी कहानी हो गई। तो तुम्हें देख देख के ही करना है, तुम्हें याद थोड़ी होगा मेरे जैसे याद हो जाए, तुम्हें देख देख के ही करोगे 10 बार सब अपने आप। तुमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ये इतना हो गया, और इसको तुम कहाँ पे लाए, अब आप आ गए कहाँ, अब आप आ जाओ इंडेक्स वाली फाइल में, अपने रूट को कुछ ले लो, तो तुमने दे दिया कॉस्ट, इसका नाम रखा स्टू रूट, तो स्टू रूट बराबर रिक्वायर, देखो हर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और रिक्वायर, इतना ही तो काम है इसमें, बाकी सब लॉजिक है। तो तुमने लगाया डॉट स्लैश, जो भी रूट्स है तुम्हारे उस रूट्स में एक ही रूट बना है, स्टूडेंट रूट, यहाँ आ गया, और अपनी ऐप को बोल दो, क्या बोल दो कि मेरी ऐप क्या यूज़ करे, कौन से पाथ में, अब मैन वाला पाथ दे दो, मैन वाला पाथ क्या था तुम्हारा, स्टूडेंट्स, तो तुम यहाँ दे दो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पाथ पे कौन सा रूट, स्टू रूट यूज़ कर ले, दैट्स ऑल, इतनी सी बात हो गई, इतनी कहानी खत्म हो गई अपनी। ठीक है, तुमने रूट बना लिया। ठीक है, अब समस्या ये है कि काम कैसे होता है, बात समझना। देखो फिर से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एक होता है मॉडल, जो मॉडल एक होता है व्यू, और एक होता है कंट्रोलर। व्यू जहाँ पे डेटा दिखता है या जहाँ से डेटा लिया जाता है। ठीक है, अब जो भी डेटा आएगा, मान लो ये व्यू है हमारा, इसको नेमिंग कर देते हैं व्यू, व्यू। ठीक है, और ये हो गया मान लो मेरा ये हो गया मॉडल, या इसको देते हैं मॉडल, और ये मेरा कंट्रोलर। तो व्यू तो इस समय मेरा पोस्टमैन है कि यहाँ से हम डाटा भेज रहे हैं, डाटा आया, तो डाटा जाएगा तुम्हारा कंट्रोलर के पास। ठीक है, कंट्रोलर के पास, लेकिन डेटाबेस को तो ये मैनेज करता है, तो मॉडल भी जाएगा कंट्रोलर के पास, दोनों चीज़ कंट्रोलर ही तो कंट्रोल करेगा सब, और कंट्रोलर ही क्या करेगा, यहाँ से आने वाले डेटा को इसमें भेज देगा। तो कंट्रोलर ही मैन मीडिएट है, व्यू डायरेक्ट मॉडल से नहीं जुड़ेगा, कंट्रोलर, इसकी तो इसका नाम कंट्रोलर है। नहीं तो अपन मॉड्यूल ले रहे हैं ना, राउट, पहले राउट जाएगा, राउट से फिर कंट्रोलर कनेक्ट हो पाएगा। तो राउट को ही हम सब व्यू बोल रहे हैं, कुछ भी राउट की तो बात ही छोड़ दो। नहीं, वो अपन ने वो बनाया था जो क्या स्टू राउट में जो राउट बनाया था, उसको अपन ने एक्सपोर्ट किया, उसको तो राउट की तो बात ही छोड़ दो, राउट ही मान लो समझ लो व्यू है, वो डाटा वहाँ तक चला गया, वो इसकी तो राउट तो केवल राउट मैनेज करता है, उसका कोई लेना देना नहीं टेक्निकली, वहाँ जा रहा राउट तो केवल उस चीज़ को बैलेंस कर रहा है, उसका और कोई मतलब नहीं है, वो बैलेंस करे कि ये चल जाए, बाकी उसका मतलब नहीं। तो अभी तो राउट बनाया आपने, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना पड़ता है, कंट्रोलर, राउट को तुम कंट्रोलर ही समझ, मतलब राउट कोई चीज़ नहीं है, राउट ये है कि कंट्रोलर चल जाए, बस इस बात पे चल जाए, बाकी इसका कोई। सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ता है कंट्रोलर, वो भी आधा। कैसा कंट्रोलर बनाना पड़ता है, कंट्रोलर बनाते हैं हम, कंट्रोलर में आए, कंट्रोलर में एक नई फाइल बनानी पड़ेगी तुम्हें, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट JS, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट JS नाम की फ़ाइल बना दी, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है कॉस्ट डेटा सेव नाम का, मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन हमेशा, ठीक है, अभी ऐसे कुछ नहीं बना रहे, तो मैं एक लेना है रिक्वेस्ट, एक लेना है रिस्पॉन्स, ऐसा ये फंक्शन बना लेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो फंक्शन हमेशा तुम एसिंक्रोनस बनाया करो, ASYNC एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन का यूज़ करने से तुम अवेट का यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। ये बना के छोड़ दिया तुमने, और हमें नहीं मालूम क्या है, बस यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओके लिख दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको मैंने कर दिया एक्सपोर्ट, तो बहुत सारे फंक्शन बनेंगे, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से एक फंक्शन मेरा है
डेटा सेव, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, इतनी बात कर ली मैंने, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें रूट में इसको कॉल कराना है। तो रूट में तुम क्या बताओगे, रूट में आप ये बताओगे पहले तो तुम इस कंट्रोलर को यहाँ पर इंपोर्ट कराओ। तो मैंने इसका नाम रख लिया CONST, इसका नाम रखा स्टू कंट्रोलर, ये नया नाम है बराबर। रिक्वायर से तुम्हें लाना पड़ता है, तो लाना क्या पड़ता है, तुम डॉट डॉट स्लैश लगाओ, अपने आप कंट्रोलर आ जाएगा, स्लैश लगाओ, अपने आप स्टूडेंट कंट्रोलर आ गया, ऐसा इतना आ गया, ठीक है। अब स्टू कंट्रोलर में जितने भी एक्सपोर्ट होंगे सारे तुम्हें दिख जाएंगे, यानी तुमने ये बताया जैसे इसको ये पाथ में तो कंट्रोलर ये चल कंट्रोलर रूट तो केवल रूट मैनेज कर रहा है। तुमने कहा जैसे ही ये चले तो स्टू कंट्रोलर का डेटा सेव नाम का मेथड चल जाए, दैट्स ऑल, इतनी सी बात की। तो उस पाथ को मैनेज करने के लिए हम रूट का यूज़ करते हैं, ये कहीं डाटा नहीं ले जाता, ये पाथ बस मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा क्या होगा कि हम यहाँ से जो भी डाटा भेजेंगे पाथ में वो यहाँ तक जा चुका है अभी, अब लेना सीख, लेकिन मॉडल की भी तो लाओ, मॉडल को भी यहाँ लाओ, क्योंकि ये इस डाटा को इसमें भेजेगा, ये काम यहीं करना पड़ेगा कंट्रोलर में। तो हमने कहा यार मॉडल बनाओ, मॉडल बनाने का तरीका फिक्स है, फिक्स मतलब वैसे ही बनता है और कोई तरीका नहीं है, तो दुनिया में हर जगह मॉडल वैसे ही मिलेगा, है ना। तो मॉडल्स के अंदर हमें सारे बनाने पड़ते हैं मॉडल। मॉडल का नाम रखा मैंने स्टूडेंट MODELS मॉडल्स, ये फिक्स एकदम है, अरे सॉरी स्टूडेंट मॉडल्स .js नहीं लगाया। मॉडल के अंदर एक मॉडल बनाते हैं, मैंने नाम रखा अरे का है भाई, लेकिन नाम रखा स्टूडेंट मॉडल्स .js। मॉडल बनाने का तरीका क्या है, मॉडल जो बनता है मोंगोज से बनता है, मोंगोज ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मोंगोज एक ODM कहलाता है, ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग, और ODM कहलाता है मोंगोज को। ODM क्या है, एक टेक्निकल वर्ड है जो एक रिसोर्स को दूसरे से जोड़ता है डाटाबेस से उसको, तो इसमें जो मिलता है वो हमें ODM मिलता है, कहीं कहीं ORM मिलता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडलिंग, जो कहीं कहीं ओपन सोर्स कनेक्टिविटी होती है, ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है टेक्नोलॉजी में। तो जैसे कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन अबाउट द ODM, या ODM इसमें क्या यूज़, मोंगोज एक ODM है, इसमें हम मोंगोज को यूज़ करते हैं ODM के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग के फॉर्म में, ये सारा काम करता है। तो यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो तुम्हें मोंगोज को लेना पड़ता है, और आपने लिया रिक्वायर और यहाँ ले लिया मोंगोज ले लिया। अब क्या करें, अब तुम्हें एक स्कीमा बनाना पड़ता है, तो तुम इस स्कीमा का नाम रख लो STOSCHE स्कीमा, ये एक वेरिएबल है, यानी इस वेरिएबल में तुम ये बताओ कि स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इससे मॉडल नहीं बना, इससे तो केवल स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो स्ट्रक्चर कैसा रहना वो चीज़ तुम इस पर डिफाइन करोगे, एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। तो STO स्कीमा मतलब होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, जैसे तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है वैसे ही उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो न्यू कीवर्ड से बनाना पड़ता है, और वो चीज़ पाया जाता है मोंगोज के स्कीमा में, मोंगोज डॉट स्कीमा SCHE इसमें, और स्कीमा में ऑब्जेक्ट फॉर्म में तुम्हें स्ट्रक्चर बता दो क्या क्या रखना है। तो अपने फ्रंट एंड की डिज़ाइन के अनुसार तुम्हें बैक एंड का स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। फ्रंट एंड की डिज़ाइन हमारी क्या है, रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस, ये चीज़, इसके अनुसार तुम्हें उसकी कीज़ लेनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ ले लिया क्या, एक लिया रोल नंबर, ये मेरी की हो गई, और किस टाइप की रहेगी ये ले ली मैंने नंबर, इसका डाटा टाइप है, ये किसका MongoDB का ये डाटा टाइप है, रोल नंबर में न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें भरोगे, ठीक है। नेम में किस टाइप की चीज़ें भरनी है, ये स्ट्रिंग इसका डाटा टाइप है, तुमने कहा स्ट्रिंग टाइप की चीज़ भरोगे। रोल नंबर, नेम, सिटी में किस टाइप की भरनी है, तुमने बता दिया स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें भरोगे, रोल नंबर, नेम, सिटी। और फीस में किस टाइप की चीज़ भरोगे, तुमने बता दिया नंबर टाइप की चीज़ भरोगे, ये इसके डाटा टाइप है, दैट्स ऑल। एक स्कीमा आपने तैयार कर दिया, यानी अभी ये वेरिएबल तैयार नहीं हुआ, अब मॉडल बनाओगे, मॉडल तो एक लाइन में बनता है, और उस मॉडल को तो मैं एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो 2 लाइन लिख के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा इस मॉडल को एक्सपोर्ट भी कर दो, तो तुम्हें लिखना पड़ता है मॉडल डॉट एक्सपोर्ट, क्या मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हो जाए, ये मेरा ये मॉड्यूल ये एक्सपोर्ट हो जाए, और मॉड्यूल बनाना, अरे क्या है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बराबर, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोंगोज एक मॉडल बना दो, मॉडल, और उस मॉडल का तुम्हें नाम क्या रखना है, तो तुमने बता दिया उसका नाम रखना स्टूडेंट। ये इसका मतलब है स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन MongoDB में बन जाएगा, MongoDB जो डाटाबेस है ना वहाँ ये अपने आप बन जाएगा। और उसमें स्ट्रक्चर क्या रहे, उसमें स्ट्रक्चर रहे मेरा ऐसा स्टो स्कीमा जैसा,
इतना सरल है स्टो स्कीमा, ये फिक्स है। दुनिया के हर प्रोग्राम में हर किसी के लिए मॉडल बनाने का इतनी ही लाइन होती है। अब वो बात अलग है, इसमें रोल नंबर में टाइप ये वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है रोल नंबर, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं नहीं होता। मॉडल में तुम्हें यही काम करना पड़ता बस। तो ये ODM कहलाता है, इसके थ्रू ही वहाँ डेटा इंसर्ट डिलीट सब होता रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तुमने क्या किया, तुम यानी इसका ये अर्थ है स्टूडेंट नाम का एक टेबल जिसको तुम कलेक्शन बोलते हो वो बन जाएगी और उसके अंदर ये स्ट्रक्चर अप्लाई हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अभी तुमने क्या किया, तुमने फ्रंट एंड से डाटा दे दिया। फ्रंट एंड से डाटा तुम भेजने वाले हो, तुमने कहा ठीक है भैया फ्रंट एंड से डाटा भेजोगे तो वो जाएगा कंट्रोलर में, है ना, और यहाँ से मॉडल को भी यहाँ इंपोर्ट कर लो। तो तुम्हें क्या है, तो तुम्हें अपने कंट्रोलर में जो तुम्हारा कंट्रोलर है ना, ये कंट्रोलर है, यहाँ पे अपने मॉडल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मॉडल को इंपोर्ट एक ले लिया तुमने कॉस्ट, तुमने नाम दिया स्टू मॉडल। नाम स्टू मॉडल इसलिए पढ़ने में आ जाए कि स्टूडेंट का ये मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें करना रिक्वायर, तो ये तो सरल ही है, रिक्वायर हमेशा ही लगाना है तुम्हें। तो मैं मॉडल का है डॉट स्लैश एक कदम बैक में जाओ, मॉडल्स में जाओ और फिर जो तुम्हारा मॉडल है वो ले आओ। आ गया वो मॉडल, दैट्स ऑल, है ना। इतनी बात हुई। पहले तो तुम ये कंफर्म कर लो कि उस API को हिट करने से ये चल भी रहा है कि नहीं। उस API को हिट करने से ये चल भी रहा है कि नहीं। ओके, कुछ भी ऐसा लिख दो, पता चल जाएगा चल रहा है कि नहीं। अब तुम इस API को एक बार हिट करो कि ये चल रहा है कि नहीं, चेक तो कर लें। अभी डाटा कहीं सेव नहीं होगा। क्लिक किया तुमने, ओके चल गया। तो ये चेक करने का तरीका है कि तुम इस API में जो तुमने सर्वर ऑन है उसमें ये चल रहा है कि नहीं। ओके रिटर्न कर दिया इसने, यानी रिस्पॉन्ड डॉट सेंड ओके आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब इस जगह तुम्हें कोडिंग करनी है कि चला जाए डाटा। तो डाटा भेजने के लिए एक मेथड होता है क्रिएट मेथड। दो तरीके हैं डेटा इंसर्ट कराने वाले। तो अब देखो हमने क्या, डाटा तो अभी इंसर्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जब तक कनेक्शन नहीं बनाओगे तब तक डाटा इंसर्ट नहीं होता है। तो हमने MongoDB को ओपन कर लिया। MongoDB सब में इंस्टॉल हो गया सबके में। MongoDB को मैंने इसको हमने ओपन किया। अब MongoDB क्या कह रहा है, इसमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग पाई जाती है। कहाँ मिलती है कनेक्शन स्ट्रिंग? शायद यहाँ कहीं कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है। कहाँ है? कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यही है। क्लिक किया, कॉपी हो गई। और कनेक्शन स्ट्रिंग देखो, इस वाले पेज में कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर आए मेन पेज में, हमने कहा कहाँ बनाए, हमने कहा app.use जो है ना, app.use के पहले बनाया करो। पहले तुम्हारा यूज़ हो गया, कनेक्शन नीचे बना तो गड़बड़ ना हो जाए। app.use बाद में लिखा जाता है। यहाँ कनेक्शन बनाने के लिए Mongoose जिम्मेदार होता है। Mongoose, तो तुम्हें Mongoose वेरिएबल लाना पड़ता है। नया वेरिएबल लिया Mongoose और यहाँ लिख दिया रिक्वायर Mongoose। और यहाँ आपने क्या लिखा, Mongoose आप कनेक्ट करो, है Mongoose डॉट कनेक्ट। इतने से कनेक्शन बनता है बस। वो कनेक्शन स्ट्रिंग इसके अंदर डाल दो, ये डल गई इतने से। लेकिन तुम्हें डाटाबेस का नाम बताना पड़ता, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? गगन DB नाम का एक डाटाबेस बन जाएगा। डाटाबेस का नाम ये होगा, ठीक है। और यहाँ बस तुम्हें लोकल होस्ट की जगह क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये एक अल्फा न्यूमेरिकल चीज़ रहती है, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है IP एड्रेस। इतना बस 0.0 लोकल होस्ट को एक्चुअली यही बोलते हैं। हर दुनिया में हर जगह लोकल होस्ट का IP एड्रेस ये होता है 27001। इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखना। अब अभी तुम आए, अभी तुम यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ तो तुम देखोगे गगन नाम का रेफरेंस कहाँ से होगा? व्यू में सर, ऊपर जाके व्यू से क्या हो गया ना, रिफ्रेश किया। अभी तुम्हें गगन कहीं ABCD कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हिट नहीं हुआ। मॉडल को एक बार रन होना जरूरी है। ABCDEFG देखो, ABCDEFG आ गया, है ना, ठीक है, रन हो गया होगा। और इसमें वो टेबल अपने आप, अगर ये टेबल ना बनी होती है तो ये कभी ना आता है। टेबल, ये तो टेबल मतलब कलेक्शन, इसमें डाटा भी कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स बना है ऐसा, इतना ये काम हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि डाटा भरें चले। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें बता रहे, जब भी तुम यहाँ से डाटा भेजोगे ना, यहाँ से तुमने डाटा भेजा तो ये डाटा जाएगा उसके पास तक, ठीक है। तो जाएगा, लेकिन कैसे देखते हैं अब कैसे जाता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो तुम रोल नंबर नेम सिटी फीस लिए हो, है ना, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में जा रहा है। तो वो डाटा जो मिलता है ना तुम्हें बैकएंड में, वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मिलता है। रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स, तो सर्वर जो रिस्पॉन्स दे रहा है वहाँ से जो आ रहा है वो रिक्वेस्ट में आएगा। इसे तो बने हैं वो तुम्हें काय में पाया जाता पता है? कंसोल करा के देख रहे हैं हम, कंसोल.log
रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आता है और रिक्वेस्ट के बॉडी में मिलता है। तो पहले मैं रिक्वेस्ट बस को कर रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट है इस क्लाइंट से, इसको वो करता हूँ, कंसोल कराता हूँ। अब तुम इसमें हिट मारो, अभी डाटा सेव नहीं हो रहा है, हिट मारा हमें तो यहाँ ओके ही मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें मालूम क्या मिला, देखो यहाँ इतनी सारी चीज़ मिली, ऐसा कुछ, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, ये एरर नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट है, हम करवाना था, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, सिंबल ट्रैक काउंट, हमें नहीं आई समझ में, उसको तुम कर लो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी में मिलता है तुम्हारा उसका डाटा। रिक्वेस्ट तो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी बॉडी में तुम्हें डाटा मिलेगा जो भी तुम फॉर्म के थ्रू भेजते हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इसमें मिलता है। अब इसको चेक करें दोबारा, इसे तो ये मैंने बना के रखी, बार बार कुछ करना ना पड़े। यहाँ पर आए, यहाँ देखो अनडिफाइंड आ रहा, अनडिफाइंड डाटा यहाँ तक आया है, लेकिन समझ नहीं पाए कि होता क्या है। क्लाइंट जब सर्वर को डाटा भेजता है ना, भेजता है तो बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा गैप, मतलब अमेरिका से फ्रंट एंड से डाटा कोई ने फॉर्म भरा और आ रहा है हैदराबाद के सर्वर में, तो उस सर्वर को ये पता होना चाहिए कि उसके समझने लायक चीज़ों में मिलना चाहिए। तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम क्या यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए एक मिडिल वेयर यूज़ होता है जिसको बोलते हैं बॉडी पार्सर। पार्सर मतलब कन्वर्ट करना। वो ये समझ नहीं पा रहे क्योंकि नेटवर्क के थ्रू डाटा तुमने तो भेजा जेसन फॉर्मेट पे, इसको तो बताओ कि जो डाटा आ रहा है वो जेसन वाला है भाई, ये बताना पड़ेगा इसको। यानी अब एक और मिडिल वेयर की जरूरत पड़ गई हमें, जिसे बॉडी पार्सर कहते हैं। तो बॉडी पार्सर क्या है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा बैकएंड में, उसको app.u, ये तुम्हारी जो फाइल है यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम बॉडी पार्सिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीधा जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाके तुम्हें यहाँ लिखना है NPMI बॉडी पार्सर, यहाँ जाओगे, यानी इसको तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें इसको यूज़ करना और कुछ नहीं, और यूज़ भी कैसे करना वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो तुम्हें केवल कॉपी पेस्ट मारना है, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले बॉडी पार्सर वो करना पड़ता है इंस्टॉल, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो NPMI इंस्टॉल बॉडी पार्सर, ऐसे इतना, यानी ये तुम्हें कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये तुम्हें अपने बैक एंड में इंस्टॉल करना पड़ेगा NPMI बॉडी पार्सर, ये बॉडी डैश पार्सर। ये क्या है, फ्रंट एंड से जो भी डेटा भेजा जाता है सर्वर नहीं समझ पाता है, सर्वर को ये बताना पड़ेगा कि डेटा हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए, तो तुम्हें बताना पड़ता है। पार्सिंग मतलब होता है कन्वर्ट करना, बॉडी पार्सर मतलब बॉडी से आने वाला डेटा, बॉडी मतलब फॉर्म से आने वाला डेटा। इतनी बात समझ में आई। तो ये मिडिल वेयर है। तो इस टेक्नोलॉजी में तुम्हें भयंकर सारी मिडिल वेयर जरूर यूज़ करनी। ये इंस्टॉल हो गया, अब इसको यूज़ कहाँ करना है, इंडेक्स पेज में। इंडेक्स पेज में सबसे पहले तुम बॉडी पार्सर को रिक्वायर करो, तुमने लिया कॉन्स्ट, एक ले लिया बॉडी पार्सर नाम का एक वेरिएबल ले लिया। तो तुम्हें अब इसको यूज़ कैसे करना पड़ता है वो तुम्हें देख के ही करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। तुम बॉडी पार्सर को लाओगे ऐसे एक वेरिएबल में, जैसे एक्सप्रेस को लाते हैं वैसे बॉडी पार्सर को एक वेरिएबल में लाओगे। तो तुम्हें यहाँ पे उस बॉडी पार्सर का वेरिएबल तुम्हें यूज़ करना है लाइक दिस, ऐसा बॉडी पार्सर। यहाँ डैश मत लगाना क्योंकि जो पैकेज है उसमें डैश है, वेरिएबल में कभी डैश नहीं होता। ये वेरिएबल है तो एक डैश नहीं लगाओगे। रिक्वायर से आ गया बॉडी पार्सर। अब क्या करना है, अब तुम अपनी ऐप को यूज़ करके बता दो। app.use मिडिलवेयर को यूज़ करने का तरीका होता है। तो तुम्हारी ऐप में ये चीज़, इतनी चीज़ यूज़ करना है, इतनी, ये दो चीज़। तो ये दो चीज़ तुम्हें याद नहीं रहेंगी, तुम्हें कॉपी पेस्ट करके ही करना है, कहीं से भी ला सकते हो। तो ये इसको रूट के पहले तुम्हें यहाँ करना है कि हमारी जो भी डाटा हो, जो भी आ रहा हो सर्वर पे, जैसे ही बॉडी पार्सर मिडिलवेयर है ये, तो बॉडी पार्सर URL इनकोडेड एक्सटेंडेड टू कहीं फाइल, उससे कोई लेना देना नहीं। बस ये तुमने बता दिया, ये बॉडी पार्सर जेसन फॉर्मेट को सप्लाई करेगा। इतनी ये दो चीज़ें तुम्हें याद है। अब देखना उसी फिर से हिट मार रहे हैं हम, सर्वर को ऑन कर दे रहे हैं हम। सर्वर मैंने ये ऑन किया, नोडमॉन सर्वर ऑन किया, फिर से ऑन हो गया, आ गया 8000। अब इसको फिर से हिट कर रहे हैं। जैसे ही मैं हिट करूँगा, यहाँ तो मुझे पहले भी ओके दिख रहा था, ओके पहले भी दिख रहा, लेकिन अब मुझे जो अनडिफाइंड दिख रहा है ना, उसकी जगह मुझे डाटा दिख गया पूरे सर्वर पे। दिस इज द डाटा पहले भी आ रहा था, लेकिन अनडिफाइंड मतलब वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाया डाटा। तो तुमने बैकएंड में बता दिया जो डाटा फ्रंट एंड से आ रहा है वो बॉडी पार्सिंग मतलब वो जेसन फॉर्मेट का, तो वो तुम्हें बताने के लिए ये मिडिलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। और याद रखना जितने भी ये मिडिलवेयर हैं ये तुम्हारे रूट के पहले होने चाहिए। रूट के बाद दे दिया तो रूट तो तुम पहले जंप कर गए, अब वहाँ डाटा फिर गड़बड़ हो गई। तो यानी ये सब मिडिलवेयर ऊपर ही रखे जाते हैं, कॉमन सेंस से करें इतना। तो ये तुम्हें कॉपी, तुम भूल जाओगे बॉडी डॉट यूर, तो हम याद ही मत रखो, तुम तो कॉपी पेस्ट करना है, एक बार बना के रखो, यहाँ से कॉपी करके कहीं कर लें। लेकिन कब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट एंड वाला डाटा नहीं समझ पाएगा। इतनी बात समझ में। अभी डाटा सेव नहीं हुआ MongoDB में,
मोंगोडीबी में तो अभी भी नहीं हुआ, ये बैकएंड है, तुम्हारा डाटा थोड़ी यहाँ सेव हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। सेव करने की अब कोडिंग करनी है। अभी तो कुछ किया ही अभी कुछ हुआ ही नहीं, नहीं। अभी तो केवल फ्रेमवर्क सेटअप कर रहे हैं, कुछ एक बूंद नहीं पढ़ाया अभी तो। फ्रेमवर्क 4-5 दिन से वही तो कर रहे हैं, ज़्यादा कहाँ हुआ। रिवाइज तो मैं करना, ये प्रोफेशनल चीज़ें, एक चीज़ तो मैं बताएं, अब तुम वो सब छोड़ दो कि ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन रहा है, ये भैया फ्रेमवर्क, इसमें जॉब मिलती है तुरंत। घर पे भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। ये तो अभी हमने एक शब्द नहीं बनाया। तो ये देखो, जब तुम इसका पेपर देने जाओगे ना, मोंगोडीबी का जब टेस्ट होता है तो उसमें तुम्हें नेट फ्री कर देते पूरा नेट, क्योंकि उन्हें पता नेट का ही तो काम है, NPM इंस्टॉल ये वो वाले क्वेश्चन थोड़ी कि C के 5 क्वेश्चन आएंगे लॉजिक लगा फैक्टोरियल यहाँ करना है ऐसा। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं इंटरव्यू देने जाए, वो एक काम बोले, घर से तुम बना के कल जाना, दिखा देना। तुमसे नहीं बनता होगा, तुम कितनी भी नकल कर लो, क्योंकि नकल करके ही बनाने वाली चीज़ें है ना ये, लेकिन जिसको आता है वो वही कर पाएगा। समस्या ये तो कितनी भी नकल कर लो, हो ही नहीं पाएगा। तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, बात समझो। अभी इतना हो गया, बॉडी पार्ट सर आ गया, तो यही तो इसकी पढ़ाई है, एक मिनट वेयरिंग में बहुत सारी चीज़। इतना होने के बाद तुम्हें मालूम क्या, अब है वो कोडिंग सेव करने वाली। अभी तो मैंने कुछ की, अब ये कोडिंग तुम्हें सेव करने वाली करनी है। अब यहाँ तो अब तुम्हें डिस्ट्रक्चर आना चाहिए। डिस्ट्रक्चर सेव करने की तो एक ही लाइन है, देखना यहाँ पर मैं लिखा कॉन्स्ट, पहले तो उसको डिस्ट्रक्चर, बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाटा भरा हुआ, उसको डिस्ट्रक्चर करो। डिस्ट्रक्चर मालूम है ना, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट आया, चारों चीज़, उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ। रोल नंबर, नेम, सिटी और फीस, ये डिस्ट्रक्चर कर दिया। और आया काय में था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, डाटा आ गया, तो वो मैंने कंसोल करा के देख लिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब सारा डाटा मेरा इसमें आ चुका है। इसमें अब डाटा सेव करने का एक मेथड है क्रिएट। मॉडल डॉट क्रिएट लिख दो, अपने आप डाटा बन जाता है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉस्ट, ठीक है, डेटा नाम का या जो भी, और यहाँ पे लिख दिया अवेट इसलिए कि जब तक, क्योंकि ये अवेट मालूम क्यों लिखा, क्योंकि ये मोंगोडीबी में आके बनाता है, तो जब तक बनने जाता तब वेट करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे निकोलस फंक्शन लगाया। और मैंने यहाँ क्या लिखा, मॉडल का नाम क्या है, इस2 मॉडल। इस2 मॉडल आप इसको क्रिएट कर दो, इस2 मॉडल डॉट क्रिएट, और क्या क्रिएट कर दो, इस ऑब्जेक्ट फॉर्म में, दैट्स ऑल। इतना ये क्रिएट कर दो, इतना लिख दिया बस। अब यहाँ क्या लिखना है, तुम्हें की वैल्यू पैरामीटर, ये तुम्हारे वैल्यू भरी 111 महेश भोपाल 24,000, और यहाँ तुम्हें वो कीज़ देनी जो तुमने मॉडल में बताई थी। मॉडल में ये की थी तुम्हारे, इस की को सेम टू सेम ही। अब यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, इसमें स्पेलिंग का बहुत बड़ा गेम रहेगा। इस की में तुम्हें वैल्यू रखनी है, पहली वैल्यू क्या है, अब वो बात आ रहा है कि की और वैल्यू तुमने एक सी ली है, लेकिन ये चीज़ ये वाला वैल्यू है, और ये चीज़ तुम्हारी की है। रोल नंबर लिया, फिर तुम्हारा क्या था, नेम लिया, फिर क्या माना क्या था, सिटी लिया, फिर तुम्हारा क्या था, फीस लिया। इतनी चीज़ तुमने कर लिया। इस एक्चुअली डेटा इस लाइन से सेव होता है, इससे मोंगोडीबी, इस मतलब मॉडल डॉट क्रिएट, इसलिए मॉडल इसको बोलते ODM। मॉडल मत बनाओ, मॉडल डॉट क्रिएट, मॉडल डॉट फाइंड, मॉडल डॉट सेव, मॉडल डॉट अपडेट, सब मॉडल से होता है। डॉट बने बनाए मेथड, इतना सा काम है, जो सीखा वो तो इतना सा है बस। अब देखो, जब सर्वर तुम्हारा काम करते तो भैया क्लाइंट को रिस्पॉन्स तो भेजो, उसको दिखे तो क्या हुआ, उसको दिखाने के लिए हमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना पड़ता है, और मिल गया डाटा सेव हो चुका है, ये दिखा रहे फ्रंट एंड ने जो रिस्पॉन्स भेजा उसको देखना भी तो चाहिए। तो रिस्पॉन्स अब देखना क्या होता है, अभी तुम पहले यहाँ आओ, तुमने रिफ्रेश किया, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। अब तुम यहाँ आए, तुमने ये डाटा भरा, सेव किया, तुम्हारा मैसेज क्या आ गया, डेटा सेव हो चुका है। और तुम यहाँ आके रिफ्रेश करो, वो डेटा जो तुमने वहाँ से भेजा, वो सारा डेटा तुम्हें यहाँ मिल गया, 111 सचिन भोपाल 45। अब दूसरा डाटा तो यहाँ डाटा चेंज कर लो अपना, ये क्या कर लो, 112 नाम क्या कर लो, रवि, ये क्या कर लो। अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं हुई भैया, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो तुमसे बननी चाहिए, तो स्ट्रक्चर है। तुम इसी में अब क्लिक किया, ये दूसरा डाटा चला गया, ये एरर आ गई, क्यों एरर आ गई? अच्छा, वो आपने वो ब्रैकेट करा दिया उसका, लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस, हाँ हटा दिया ना, इसलिए बेटा देखा एरर आ गई, कर्ली ब्रेसेस हट गया था ना यहाँ से, ये डाटा गया बिना कर्ली ब्रेसेस फैल गया वो, तो इसलिए क्लिक किया, दूसरा डाटा आ गया। और देखो, हर डाटा के साथ एक ID वो अपने आप खुद बना रहा है, ये ID बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से अपडेट डिलीट सब होता है।
तो तुम्हें अभी मैंने मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये फिक्स है, तुम बताओ ना, ये फिक्स है। मॉडल तुम्हें बनाना ही बनाना पड़ेगा, ये फिक्स है। कंट्रोलर बनाना ही बनाना पड़ेगा, ये ऐसे हजारों बनेंगे, तो तुम्हें ये पूरा सेटअप बनाना एकदम रट लेना है तुम्हें। आई बात समझ? तो इसमें आप कठिन क्या लगा ये बताओ, कौन सी चीज़ तुम्हें लगी कठिन? कठिन नहीं, तुम्हें याद नहीं हो पाएगी, तुम्हें याद ऐसे नहीं होगी, तुम जब भयंकर काम करोगे तब याद होगी। डिलीट कर देता हूँ। और कर लेते लोग जिनने किया उनकी 2 जॉब लग गई है। वो तो यशस्वी की लग गई है, कौन है तुम लोग के बैच में नहीं थी ना, उसकी भी लग गई। एक क्यों लग, एक तो जॉब क्या, एक तो करना नहीं चाहता, तो भाई जॉब तो लगेगी यार। अब तुम नहीं करोगे मेहनत तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले तो इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे तुमसे जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एक्सप्रेस क्या है, मॉड्यूल क्या है, बता दोगे ठीक, और नहीं बता दोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अभी 2 59 ही हुए। अच्छा पढ़ाया जल्दी। अच्छा कहाँ पढ़ाया है? बिना रोके पढ़ाया ना, तो 1 नंबर। बिना रोके पढ़ाया ना उनको, करते करते चले गए। तो बिना रोके, हम तो हमेशा बिना रोके पढ़ाते हैं, हम रोकते थोड़ी है। नहीं, वो इसलिए कि अरे सर शॉर्ट में चले गए ना। क्योंकि ये मैं 3 बार बता चुका हूँ, ये 3 बार बता चुका हूँ, तो अब इसलिए तब एक बार फुल इसलिए बता के पूरा शुरू से बताया। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि इतनी स्पीड से कभी कभी क्या होता है, वो तो मैं टाइम देते हैं 2-3 घंटे, नेट यूज़ करो 2 घंटे बना के बताओ, तब नेट के ऐसे बनते नहीं। अब बनाओ, करो अभी टाइम ही। लो ये आप देखना, तुम क्या करोगे, तुम जब काम करोगे ना, तुम इसी की मटेरियल पहले से ले आओगे, तुम समझ सीख नहीं पाते हो। जब जिसकी जरूरत है तब लाओ ना यार, पढ़ाते। अब तो मैं बैठा के आएगी जी, रटवा थोड़ी देंगे भाई। और एकदम सरल, इससे सरल तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे सरल टेक्नोलॉजी है ये मोहरी, यानी मर, इसमें कुछ नहीं है। क्या बोले? तो सबके लिए थोड़ी ना है।